नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। आज इस रीडिंग में देखेंगे कि क्या एक रिकंसिलिएशन पॉसिबल है, कब तक हो सकता है, इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है एक रिकंसिलिएशन को लेके। पहली एनर्जी है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए, अभी उनकी एनर्जी आपके लिए थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस है, लेकिन अवॉइडेंस वाली एनर्जी नहीं है। ये है जहाँ पे भी वो एक केओटिक स्पेस में नहीं रहना चाहते। ये दिखाता है कि उन्होंने केओस और डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, उससे अपने आप को अलग कर लिया है कहीं ना कहीं। पर इसका मतलब डिस्कनेक्ट नहीं है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है कहीं पे। अभी इमोशनल नॉइज से बाहर निकलना चाहते हैं, और रिकनेक्ट तभी पॉसिबल है जब इमोशंस थोड़े से सेटल हो जाएं इस इंसान के। जब तक वो उस उथल पुथल वाली एनर्जी से बाहर नहीं आते, तब तक रिकनेक्शन थोड़ा सा डीले होगा। सेपरेशन के बाद उनके अंदर जो चेंज आया है, कहीं ना कहीं चीज़ें रुक गई हैं। अगर आप उसको देखें तो ये बस खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन्होंने जैसे रुक कर सोचा है, रिफ्लेक्ट किया है चीज़ों को। इम्पल्सिव एक्शंस नहीं हुए हैं। अगर ये इंसान कोई इम्पल्सिव रहे हैं तो कुछ इम्पल्सिवली नहीं किया है उन्होंने। इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो हुआ वो रिपीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो गलतियां हुई वो क्यों हुई, कैसे हुई, वो सब क्वेश्चंस जैसे दिमाग में चल रहे हैं इनके। तो सेपरेशन के बाद उनके अंदर पेशेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन आया है कहीं ना कहीं। एक मैच्योरिटी वाला शिफ्ट है ये। टेन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, सबसे बड़ा जो ब्लॉक है इस रिकंसिलिएशन में वो है कि यहाँ पे इमोशनल एग्जॉस्शन है। हो सकता है किसी ना किसी तरह का कोई झूठ बोला गया हो, या किसी ने, आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे इंसान को थोड़ा किसी तरह का बिट्रेड फील कराया हो, या बिट्रे किया भी हो। किसी पॉइंट पर उन्होंने ये फील किया है और हैंडल नहीं हो रहा है ये, जो भी बिट्रेयल था या तकलीफ थी या उस तरह की एनर्जी। पेन का इम्पैक्ट अभी भी उनके डिसीजंस मेकिंग पर है। अब ऐसा हो सकता है कि आपने उनको हर्ट किया हो और वो पेन का इम्पैक्ट अभी भी है, या ये हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया हो और उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया है, और वो उस चीज का इम्पैक्ट उन पे अभी भी है और वो कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रहा है। तो जब तक पुराना जो भी पेन है वो ऑनेस्टली एक्नॉलेज नहीं होगा, उसको कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा, तब तक रिकंसिलिएशन थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है। अब है टेन ऑफ कप्स। दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ ही एक इमोशनल फुलफिलमेंट देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक जिंदगी देखते हैं जिसमें सिर्फ खुशी है। जहाँ पे वो अगर आप देखें तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं किस तरह से, बहुत ही लविंग अफेक्शनेट एनर्जी है। सो दिल के लेवल पर डिजायर डेफिनेटली है यहाँ पे। वो इमोशनल हार्मनी को मिस करते हैं जो आपके साथ थी, पर सिर्फ अच्छे मोमेंट्स याद करना काफी नहीं होता। रिकनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी इच्छा है, लेकिन सिर्फ तब जब इमोशनल सेफ्टी फील हो इनको। अब मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं फील हो रही है, बट हाँ, इनको लगता है कि इमोशनली सेफ हो तभी आगे बढ़ेंगे। इंटेंसिटी रिकंसिलिएशन की एनर्जी की। देखिए, एनर्जी स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन ये अग्रेसिव नहीं है। अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ कार्ड इटसेल्फ, उसका मतलब इटसेल्फ है कि करेज है एंड स्ट्रांग है। उसमें शेर भी बैठा हुआ है। पर अगर आप देखें तो शेर को हम स्ट्रेंथ से, करेज से जोड़ते हैं या इंटेंसिटी से जोड़ते हैं। तो एनर्जी स्ट्रांग है, लेकिन इंटेंसिट द अग्रेसिव नहीं है, जैसे कि मैंने कहा। क्योंकि शेर के साथ ये लेडी भी बैठी हुई है, पर कोई ऐसा मार मार झगड़ा नहीं हो रहा है, मार पिटाई नहीं हो रही है, बहुत शांति से बैठे हैं। तो अग्रेशन नहीं है यहाँ पे। ये कंट्रोल, पेशेंस और इमोशनल डिसिप्लिन की मांग करता है ये एनर्जी। ईगो को नहीं, अंडरस्टैंडिंग को जीतना पड़ेगा यहाँ किसी तरीके से। देखिए, रिकंसिलिएशन पॉसिबल है अगर दोनों साइड्स इमोशनली मच्योर तरीके से अप्रोच करें। अगर कोई आप दोनों में से किसी तरह का करेज लैक कर रहा है, उसको वो करेज बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी एक रिकंसिलिएशन पॉसिबल है। पर हाँ, एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेंटिकल्स ही काफी स्ट्रांग एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स था, अभी आगे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो अम, एक प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन होनी जरूरी है यहाँ पे जो होगी। एक इमीडिएट टाइमलाइन नहीं है ये, एफर्ट और प्लानिंग के बाद ही मूवमेंट आएगा कहीं ना कहीं। टाइमलाइन तब एक्टिवेट होगी जब कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल और सोल्यूशन बेस्ड होगा, ये नहीं कि अभी हम देख लेंगे। वो देखने वाली जो स्टेज अगर होगी तो फिर वो वही डामाडोल डब्बा गोल वाला हिसाब हो जाएगा यहाँ पे। सो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी, ये कोलैबोरेशन की भी एनर्जी है। अब जैसे कि मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है, अगर रिकनेक्ट होते हैं आप दोनों, जो मेरे हिसाब से होंगे, तो यू नो कैसा होगा, चीजें कैसी होंगी। ये कैजुअल टेक्स्ट या एक इमोशनल आउटबर्स्ट वाली एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी है जहाँ पे आप कंट्रोल में है, आपको पता है आपको क्या चाहिए, अप्रोच स्टेबल होगी। अगर कोई आता है तो सीरियसनेस के साथ आएगा, ये वो जो हाफ हार्टेड, वो टू ऑफ सॉर्ड्स और उस टाइप की एनर्जी मुझे नहीं दिखी आज, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। सो रिकनेक्शन मच्योर होगा, वर्ड से ज्यादा एक्शंस देखने को मिलेंगे। सो अगर टाइमलाइन हमें इस पे करना हो तो अप्रोक्सीमेटली आई वुड से कि 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैक्सिमम। देखिए थोड़ा सा इवैल्यूएशन का जो फेज है वो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 4 to 6 डेज भी होगा, कुछ लोगों के लिए 4 to 6 वीक्स होगा, बट विद इन 2 to 3 मंथ्स उस टाइमलाइन के अंदर अंदर एक रिकंसिलिएशन जो थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आता है, जब इमोशंस थोड़े से सेटल होंगे उसके बाद यू नो एक रिकंसिलिएशन होगा। स्टार की एनर्जी है, देखिए हीलिंग सबसे पहले आपके लिए है, यहाँ पे ये बोल रहा है आउटकम चाहे जो भी हो, आप इमोशनल क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। होप रियलिस्टिक रखिए, एक्सपेक्टेशंस को मत रखिए यहाँ पे, आप इमोशनली स्ट्रांगर हो रहे हैं। ये फेज आपको कहीं ना कहीं अपने हायर पर्पस के साथ अलाइन कर रहा है। जैसे मिर्जा गालिब का एक शेर है, हमको उनसे वफा की थी उम्मीद या है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख के मुझे याद आया। देखिए कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक होता है कि हर रिश्ता सिर्फ इमोशन से नहीं चलता है। वफा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को चीट किया है, वफा होती है जिम्मेदारी, वफा होती है समझना दूसरे को, दूसरे की नीड्स को, दूसरे की डिजायर्स को, और वक्त पर जो करना चाहिए, सही रवैया रखना चाहिए उस इंसान के लिए, उसको भी वफा माना जाता है। इसलिए अपनी एनर्जी को सोच समझ कर इन्वेस्ट करिए। कभी कभी आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को पीछे छोड़ रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आप यू नो अपने लिए एक डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए उस इंसान ने अगर आपके साथ वफा नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अपने साथ बेवफाई करिए, कम से कम आप तो अपने साथ वफा करिए। यू नो और ये डिसीजन कमजोरी नहीं है, ये डिसीजन सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।